बहुत आसान है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान उपाय है, ज्ञान इलाज है, अज्ञान रोग है। सभी तरह की आसक्तियों से छुट्टी ज्ञान दिला देता है। कभी जल्दी हो जाएगी, जिनमें बुद्धि अधिक है वो एक दिन में भी विरक्त हो जाते हैं, जिनका समय आ गया है। जिनमें बुद्धि कम है या जिनमें इच्छाएं बहुत है, आसक्ति बहुत है, वो शरीर से चिपके रहते हैं, कभी कभी सालों तक, कभी कभी कई जन्मों तक। और एक गुरु ये जानता है और वो पूरा होने देता है। उसका चक्र पूरा होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से खत्म होना चाहिए। वो बीच में अड़ाना नहीं है, हमें अपनी टांग नहीं अड़ाना उसमें। तो आप क्या चाहते हैं? अंत में सुख और मुक्ति। और वो लोग कई माध्यमों से ढूंढ रहे हैं। वो शरीर एक माध्यम है, नहीं तो जन्म क्यों होता शरीर में? क्योंकि ज्ञान इतना ही है उनको कि शरीर से ही तो सुख है, तो वो शरीर में ही लग जाते हैं। फिर जैसे ही ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान होता है कि नहीं, ये नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ और है, आनंद स्वरूप हूं मैं। अब उसको चिंता नहीं होती, फिर अब उसको कोई आसक्ति नहीं होती। अब वो सुख जहां ढूंढ रहा था वहीं तो मिला है उसको। वो ऐसे ही जैसे सूरज रोशनी ढूंढ रहा है, ये रोशनी आती कहाँ से? ये सूर्य प्रकाश का सूत्र क्या है? और उसको चांद चमकता हुआ दिखता है, उसको बादल दिखते हैं, उसको ये नदियां तालाब दिखते हैं, तो उनसे आकर्षित हो जाता है। यही तो है, यही तो सूत्र है इस चमक का, दिव्यता का। और वो क्योंकि अस्थाई है, वो नित्य नहीं है, अनित्य है, तो चले जाते हैं, परिवर्तनशील है। तो ये जो सोच रहा है कि इनसे मुझे प्रकाश मिलता है, तो वो दुखी होगा, वो हार जाएगा बेचारा, उसको कोई उपाय नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो भी पकड़ता है वो चला जाता है, अंधेरा हो जाता है। जिस दिन वो देख लेता है कि मैं ही तो हूँ जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है वो मैं हूँ, जहाँ आनंद है वो मैं स्वयं हूँ, उसके बाद सारी खोज बंद हो जाती है, ये पागलपन बंद हो जाता है। अब वो कोई विधि नहीं ढूंढता, अब ये चल रही है, वो चल रही है, ये यम वो नियम बेकार है, उस बकवास है। सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है। जो जान गया वो कुछ नहीं चाहता, संपूर्णता वो स्वयं है। उसमें कोई इच्छा उठ गई वो भी ठीक है, बहुत अच्छी है, नहीं उठी आराम है, आज शांति है। वो ऐसा ही है जैसे सिनेमा का पर्दा, आज सिनेमा का दिन लगता है पूरा, कि उस पर बम फूट रहे हो, युद्ध हो रहे हो, या अच्छा गाना चल रहा है, सुंदर दृश्य है, तो पर्दा पूरा सबका मजा ले रहा हो, वही दृष्टा है। क्योंकि वो जानता है कि वो सफेद है, शांत है और निष्कलंक निरंजन है, वो मैं हूं, ये वो जानता है। कुछ भी चलता रहे। विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि उससे घृणा करना, चाहे वो वृत्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे लोग हो, चाहे जगत हो। विरक्ति का अर्थ ये कि है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, ये है संपूर्ण विरक्ति। अगर कोई भाग रहा है तो कहीं और आसक्ति है उसकी, इसलिए भाग रहा है, नकारात्मक विरक्ति आसक्ति है, बस अभी तक संतुलन नहीं आया उसके चित्त में, इसलिए तो भाग रहा है। तो इसमें अज्ञान ये है कि इतना मान लिया गया कि वो इच्छा मेरी नहीं है, और ये भी मान लिया गया कि वो मैं उसे पूरा करता हूँ। जबकि सत्य क्या है कि वो इच्छा मेरी नहीं है, वो करता भी मैं नहीं हूँ। करता न कर्म मेरे हैं, न करता मैं हूँ। ये संपूर्ण ज्ञान है। अर्ध ज्ञान क्या है कि वो मेरी नहीं, लेकिन मुझे क्यों भुगतनी पड़ती है? नहीं, आप भी तो नहीं है। तो ये प्रश्न क्यों आया? आत्मज्ञान नहीं है। कौन हूँ, क्या हूँ, क्या इच्छाओं का स्वामी हूँ, क्या कर्मों का करता हूँ, ये सब ज्ञान अभी तक आपको हुआ नहीं। किसी ने बता दिया कि वो इच्छा मेरी नहीं है, उनको आपने अंधविश्वास से मान लिया। तो अब इस तरह के विचित्र प्रश्न आएंगे। अगर आप व्यवस्थित रूप से किसी गुरु की शरण में मार्ग पर चलते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। ये जो मन में खिचड़ी पक गई है धारणाओं की, अंधविश्वासों की, अर्धसत्य की, सत्य की, वो नहीं होता। इनका तीसरा प्रश्न है कि क्यों मुझे फिर से आना होगा? आपको नहीं आना होता, ये माया है। जो भी आता है वो भी मिथ्या है, जो जाता है वो भी मिथ्या है। अगर आप ये जानते तो क्या प्रश्न आता? और इस अज्ञान को कैसे दूर करूं? प्रश्न तो ये होना चाहिए, सही प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे न इच्छाओं का ज्ञान है, न कर्ता का ज्ञान है, न जन्म मृत्यु का ज्ञान है, न आवागमन का ज्ञान है। गुरु जी ये बताइए ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये है सही प्रश्न। और जो आपने पूछा है उन मान्यताओं का ढेर है। बस ज्ञान कैसे लूं? अब मैं उत्तर दे सकता हूं। मेरी ये मान्यताएं हैं और ये बैठ नहीं रही आपस में तुक नहीं भिड़ रहा, तार्किक नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? कौन सा ज्ञान देने से मान्यताएं खत्म हो जाएंगी?
मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जो सीखना चाहता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो खाली होना चाहता है, जहाँ प्रश्न ही नहीं आ सकते। अज्ञेयवादी कोई बताए कि देखिए ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, अब वो मान नहीं लेता। पहली बात तो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी कुछ नहीं मानता, और उस पर थोड़ा विचार करने के बाद वो पूछता है अगर ये ऐसा है तो वैसा क्यों है, और तुमने ये कहा है तो क्यों कहा है, प्रमाण तो ये है। उसके बाद हंस के चला जाता है, वो ठीक करने का भी प्रयास नहीं करता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही संपूर्ण है। अज्ञान भी तो संपूर्णता का भाग है, तो वो न जानने का प्रयास करता है न बताने का प्रयास करता है। साधक की क्या परिभाषा है कि अभी तक वो वहां पहुंचा नहीं कि उसको पता नहीं कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पूरी तरह ज्ञान पर निर्भर है, किसमें कितना ज्ञान है, वो उस तरह के प्रश्न पूछता है और उसको उत्तर भी उसी तरह के मिलते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ लोगों ने इस तरह के प्रश्न किए जो ज्ञान मार्ग से पूरी तरह संबंधित है, उनको ठीक वही उत्तर दिया गया जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि पूछूं क्या मैं इनसे। तो साधक की यही परिभाषा है कि ज्ञान नहीं है और साधना के लिए उत्सुक है, समर्पित है। अब जो मन में आए वो पूछना है, जो पहला ज्ञान दिखे वो पूछ लेना है, आपको मार्ग पर ले आया जाएगा। और प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते ज्ञान मार्ग में, प्रश्न ही नष्ट हो जाता है, पूछने वाला भी नष्ट हो जाता है जो कोई है ही नहीं तो कौन पूछेगा। यह है साक्षी भाव। तो मैं साधक होता जो कि मैं हूं, आप लोग गुरु बोलते हो इसलिए गुरु नहीं हो जाऊंगा मैं, आजीवन साधक ही रहते हैं हम सभी। तो वही पूछता मैं जो मेरा ज्ञान है,